पहले क्यूबेक और अब अल्बर्टा, एक के बाद एक कनेडियन प्रोविंसेस कनाडा से अलग होना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना इजी है किसी भी कनेडियन प्रोविंस के लिए कनाडा से अलग होके अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों आज के दिन अल्बर्टा कनाडा से सेपरेट होना चाहता है? लास्ट फेडरल इलेक्शंस के बाद अल्बर्टा गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के सामने 9 डिमांड्स रखी थी, जिस पर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। लेकिन अगर आप इन 9 डिमांड्स के बारे में सुनोगे तो आप भी मेरी तरह शॉक हो जाओगे कि क्या ये डिमांड्स रखना पूरी तरीके से सही है या नहीं। अपोजिशन लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी पीआर पोलिवियर, जो खुद कैलगरी से है, वो कनाडा की यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जो आज के दिन अल्बर्टा की प्रीमियर है दानियल स्मिथ, वो खुद इस सेपरेशन के अगेंस्ट है। बट एट द सेम टाइम वो चाहती है कि अल्बर्टा में रेफरेंडम हो इस अक्टूबर, जहाँ पे अल्बर्टन से ये सवाल किया जाए कि क्या वो कनाडा का पार्ट बने रहना चाहते हैं या फिर अल्बर्टा गवर्नमेंट अंडर कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेपरेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करे। यहाँ पे शॉकिंग बात ये भी है कि जो अल्बर्टा की पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 30% लोग ही इस सेपरेशन को सपोर्ट करते हैं। मोर देन 70% लोग ये चाहते ही नहीं है कि अल्बर्टा और कनाडा सेपरेट हो। तो क्या ये सिर्फ एक अल्बर्टा गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है या फिर देयर इज समथिंग मोर देन दैट? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में क्या है अल्बर्टा सॉवरेनिटी मूवमेंट। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए तो अल्बर्टा कनाडा का पार्ट बना था 1 सितंबर 1905 जब उन्होंने कॉन्फेडरेशन साइन किया था। इससे पहले ये एक ब्रिटिश कॉलोनी था। आज के दिन अल्बर्टा वेस्टर्न प्रोविंस है कनाडा का। वेस्टर्न प्रोविंसेस जैसे कि मैनिटोबा, सस्केचुआन, अल्बर्टा एंड ब्रिटिश कोलंबिया, ये सारे नॉर्थ ऑफ यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन इस सेपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी क्यूबेक प्रोविंस के साथ। क्यूबेक ने टोटल 2 रेफरेंडम किए हैं पास्ट में। फर्स्ट ऑन 28 मई 1980 जहां पे 60% लोगों ने इस सेपरेशन के अगेंस्ट वोट किया था। इसके बाद ऑन 30 अक्टूबर 1995 जहां पे बहुत ही क्लोज मार्जिन था, सिर्फ 54,000 वोट डिफरेंस था। 50.58% लोगों ने इस सेपरेशन के अगेंस्ट एंड 49.42% लोगों ने इसके फेवर में वोट किया था। लेकिन इसके बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने एक बिल पास किया, बिल C-20 क्लैरिटी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर में किसी प्रोविंस को कनाडा से सेपरेट होना है तो उनको इस रेफरेंडम में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट की जो रेफरेंडम के क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्लियर एंड डायरेक्ट होनी चाहिए एंड उनको एक क्लियर मेजोरिटी चाहिए इस इंडिपेंडेंस के लिए। तो अगर अल्बर्टा को कनाडा से सेपरेट होना है तो उनको बिल C-20 क्लैरिटी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और अगर उनको क्लियर मेजोरिटी मिलती है इस सेपरेशन के फेवर में तो उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट से नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। आज के दिन अल्बर्टा सेपरेशन मूवमेंट में 2 टाइप्स के ग्रुप्स है। फर्स्ट वो लोग जो चाहते हैं कि अल्बर्टा कनाडा से अलग होके अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए, और दूसरा वो ग्रुप है जो चाहता है कि अल्बर्टा कनाडा से तो अलग हो जाए बट वो यूएसए का पार्ट बन जाए। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों अल्बर्टा कनाडा से सेपरेट होना चाहता है? वेल, इसके 4 रीजंस हैं। फर्स्ट, अल्बर्टा को लगता है दे आर ओवरलुक्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड बाय फेडरल पॉलिटिशियंस इन ओटावा। सेकंड, दे फील पॉलिटिकली इग्नोर्ड बिकॉज आज के दिन क्यूबेक और ओटावा की सबसे ज़्यादा सीट्स है इन पार्लियामेंट। थर्ड, उनको लगता है दे रिसीव लेस देन व्हाट दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। एंड फोर्थ, फेडरल टैक्सेस एंड पेमेंट इक्वलाइजेशन। आज के दिन दुनिया में कनाडा 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का एंड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गैस का, जहाँ पे 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन अल्बर्टा में ही होता है। लेकिन ये मूवमेंट कोई नई नहीं है, ये स्टार्ट हुई थी 1980s में, जब उस टाइम पे ट्रूडो गवर्नमेंट, पीआर ट्रूडो जो जस्टिन ट्रूडो के फादर है, उन्होंने NEP नेशनल एनर्जी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट, टू इंक्रीज द कनेडियन पार्टिसिपेशन इन ऑयल एंड गैस सेक्टर।
सेकेंड, कनेडियन कंज्यूमर्स को फेयर एनर्जी प्राइसिंग प्रोवाइड करना एंड थर्ड, कनाडा की ऑयल एंड गैस सप्लाई को सिक्योर करना। ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया गया था जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट को भी इसका प्रॉफिट हो। इससे पहले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो प्रोविंस के कंट्रोल में थे और इसी वजह से अल्बर्टा को ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद सेपरेशन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई। बाद में जाके ये प्रोग्राम हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद अल्बर्टा को फेडरल गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस उनके नेचुरल रिसोर्सेज में अच्छी नहीं लगी। रिसेंटली 2025 के फेडरल इलेक्शंस के बाद अल्बर्टा ने फेडरल गवर्नमेंट के सामने 9 डिमांड्स रखी थी, जिसके बाद ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट वापस से चर्चा में आई। इस 9 डिमांड्स की बात हम वीडियो में आगे करेंगे कि आखिर क्या है ये 9 डिमांड्स। लेकिन 2025 में जब सेपरेशन मूवमेंट वापस से न्यूज़ में आई, तब उस टाइम पे फॉर्मर डेप्यूटी प्रीमियर ऑफ अल्बर्टा थॉमस लुकासुक, उन्होंने एक एंटी सेपरेशन पेटिशन फाइल की जिसका नाम था अल्बर्टा फॉरएवर कनेडियन। यहाँ पे उनका थ्रेशहोल्ड था 294,000 सिग्नेचर्स, बट उन्होंने 456,000 से ज़्यादा सिग्नेचर्स कलेक्ट किए थे। 2026 में स्टे फ्री अल्बर्टा, जो एक अल्बर्टा का सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी कि क्या उनको अल्बर्टा में रेफरेंडम करवाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे 3 लाख अल्बर्टन्स ने इस पेटिशन को साइन किया था। इनकी थ्रेशहोल्ड थी 177,732 पीपल। लेकिन एक्चुअल पोल्स के हिसाब से अगर रेफरेंडम हुआ तो सिर्फ 30% लोग ही इस सेपरेशन को सपोर्ट करेंगे। स्टे फ्री अल्बर्टा ने जो पेटिशन फाइल की थी इस ईयर, उसको अल्बर्टा गवर्नमेंट ने 13 मई को ब्लॉक कर दिया बिकॉज ये सिटीजन पेटिशन लॉ के अगेंस्ट थी। यहाँ पे इस पेटिशन को फाइल करने से पहले फर्स्ट नेशंस को कंसल्ट नहीं किया गया था, जिनकी लैंड डायरेक्टली अफेक्ट होगी अगर अल्बर्टा इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। लेकिन कोर्ट के ऑब्जेक्शन के बावजूद 21 मई को डैनियल स्मिथ ने अनाउंस किया कि वो 19 अक्टूबर 2026 को रेफरेंडम करवाएंगे, जहाँ पे वो अल्बर्टन से ये सवाल पूछेंगे कि क्या अल्बर्टा को कनाडा का प्रोविंस बने रहना चाहिए या फिर अल्बर्टा गवर्नमेंट अंडर कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिक्वायर्ड लीगल प्रोसेस है फॉर अ प्रोविंशियल रेफरेंडम वो स्टार्ट करे। यानी कि ये एक रेफरेंडम है ये पूछने के लिए कि क्या अल्बर्टा गवर्नमेंट को प्रोविंशियल रेफरेंडम करवाना चाहिए या नहीं। सो अगर उनको प्रोविंशियल रेफरेंडम में क्लियर मेजोरिटी मिली तभी वो नेगोशिएशन आगे बढ़ा सकते हैं फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अल्बर्टा। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ खुद इस सेपरेशन के अगेंस्ट है, तो फिर ये रेफरेंडम क्यों हो रहा है? वेल, बहुत सारे लोगों का मानना है कि डैनियल स्मिथ अल्बर्टा सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के प्रेशर में है ये रेफरेंडम करवाने के लिए। कुछ नाम जैसे कि अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट, टेक बैक अल्बर्टा, स्टे फ्री अल्बर्टा एंड द सेंचुरियन प्रोजेक्ट। इसके अलावा कुछ फेमस फिगर्स जैसे कि जेफरी राथ, अ लॉयर बाय प्रोफेशन, एंड मीट सिल्वेस्टर, अ बिजनेस ओनर, जो इस सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। जेफरी राथ ने तो ये तक बोला है BBC न्यूज़ को कि अल्बर्टा हैज़ मोर कॉमन कल्चरली विथ पार्ट्स ऑफ USA देन कनाडा। लेकिन दूसरा रीज़न जो मुझे पर्सनली लगता है, जो शायद गलत भी हो सकता है, कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है अल्बर्टा गवर्नमेंट की टू गेन मोर वोट्स। फॉर एग्जांपल 30% लोग जो इस सेपरेशन को सपोर्ट करते हैं वो उनके वोट अपने फेवर में ला सकते हैं इस रेफरेंडम को करवा के, क्योंकि ये एक्चुअल रेफरेंडम नहीं है। और इसके अलावा पब्लिकली अपना सपोर्ट कनाडा की यूनिटी को दिखा के वो जो बाकी के 70% लोग हैं उनके भी वोट अपने फेवर में ला सकते हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मूव लगता है अल्बर्टा गवर्नमेंट का, जिसकी हेल्प से वो अल्बर्टन्स के वोट्स मैनिपुलेट करके अपने फेवर में ला सकते हैं। सो आइए अब बात करते हैं उन 9 डिमांड्स की जो अल्बर्टा गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखी थी आफ्टर फेडरल इलेक्शंस 2025। सो द फर्स्ट डिमांड इज ग्रांटिंग अल्बर्टा full access to unfettered oil and gas corridors to the north, ईस्ट एंड वेस्ट। आज के दिन USA एक सिंगल मेजर कस्टमर है कनाडा के ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट का, और अल्बर्टा चाहती है कि वो कनाडा के नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट में ट्रांसपोर्टेशन रूट्स बिल्ड करे, जिसकी हेल्प से वो यही सेम एक्सपोर्ट एशिया एंड यूरोप में भी बढ़ा सकते हैं।
ये ना ही सिर्फ ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा बट ऑल्सो क्रिएट्स मैनी जॉब दैट कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन बहुत सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स डिले या फिर कैंसिल हो रहे हैं। सेकेंड डिमांड इज रिपीलिंग बिल C69 AKA नो न्यू पाइपलाइन एक्ट। ये बिल पास हुआ था 2019 में, जहाँ पे NEB नेशनल एनर्जी बोर्ड एक्ट रिप्लेस किया गया था CER कनेडियन एनर्जी रेगुलेटर एक्ट के साथ। NEB जो था वो ज़्यादा फोकस था टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स पे, लेकिन CER जो है वो काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे फोकस करता है, जैसे कि पब्लिक एंड फर्स्ट नेशंस इंटरेस्ट। इसके अलावा वो एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड हेल्थ इम्पैक्ट का भी ध्यान रखता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो है। थर्ड डिमांड इज लिफ्टिंग द टैंकर बैन ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया कोस्ट बिल C48। अकॉर्डिंग टू ऑयल टैंकर मोराटोरियम एक्ट, कोई भी ऑयल टैंकर विच कैरीज मोर देन 12,500 मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबियाज नॉर्थ कोस्ट। ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्थ कोस्ट पे बहुत सारी इंडिजिनियस टेरिटरीज एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव मारीन लाइव्स एंड एरियाज है। सो अगर यहाँ पे एक्सीडेंटली कोई भी ऑयल स्पिल होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन तो मेजर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। फोर्थ डिमांड है एलिमिनेटिंग द ऑयल एंड गैस एमिशन कैप विच इज अ प्रोडक्शन कैप। ये कैप लगाई गई थी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। आज के दिन कनाडा में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस पॉल्यूशन एंड दैट कीप्स ग्रोइंग। यहाँ पे इस रेगुलेटर का एम था टू रिड्यूस द पॉल्यूशन नॉट प्रोडक्शन टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। The government of Canada is asking the oil and gas companies who have made record profit in recent years to reinvest some part of it into technology that can reduce the pollution. Fifth demand is scrapping the so-called clean electricity regulation. यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का एम है कि बाय 2015 जितनी भी कनाडा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है दैट शुड बी विथ नेट ज़ीरो एमिशन। दैट मीन्स जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है आज के दिन यूजिंग कोल एंड नेचुरल गैस प्लांट्स दैट शुड बी लिमिटेड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आज के दिन अल्बर्टा फॉलोड बाय सस्केचुअन सबसे ज़्यादा रिलाई करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। सिक्स्थ डिमांड इज एंडिंग द प्रोहिबिशन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अल्बर्टा गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि जो भी प्रोहिबिशन है ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक वो हटा दिया जाए। सेवंथ डिमांड इज अबंडनिंग द नेट जीरो कार मैंडेट। फेडरल गवर्नमेंट का टारगेट है कि फ्यूचर में जितने भी व्हीकल सेल होते हैं उसमें ज़्यादातर ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन अल्बर्टा यहाँ पे आर्ग्यू करता है कि कस्टमर्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनको कौन सी कार लेनी है। इसके अलावा उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और उनके जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो काफ़ी इनसफिशिएंट है। एट डिमांड है रिटर्निंग ओवरसाइट ऑफ द इंडस्ट्रियल कार्बन टैक्स टू द प्रोविंसेस। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने एमिशन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए है फॉर ईच इंडस्ट्री। सो अगर किसी फैसिलिटी की एमिशन इंटेंसिटी इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा है देन दे हैव टू पे फॉर इट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कार्बन पॉल्यूशन दे मेक टू प्रोड्यूस वन यूनिट। लेकिन जो भी पैसा यहाँ से कलेक्ट होता है वो उसी प्रोविंस या टेरिटरी को वापस जाता है जहाँ से ये रिसीव हुआ था। तो फिर क्यों अल्बर्टा को इस चीज़ से प्रॉब्लम है? अल्बर्टा चाहता है कि जो भी इंडस्ट्रियल कार्बन प्राइसिंग का कंट्रोल है वो पूरा अल्बर्टा के पास हो, ना कि फेडरल गवर्नमेंट। लास्ट डिमांड है हाल्टिंग द फेडरल सेंसरशिप ऑफ एनर्जी कंपनीज। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल क्लेम्स एंड कंपटीशन एक्ट, मार्केटिंग के लिए कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम्स करना इलीगल है। हाँ, कुछ कंपनीज के क्लेम सही होते हैं लेकिन ज़्यादातर बिजनेसेस ग्रीन वॉशिंग करते हैं। ग्रीन वॉशिंग यानी कि किसी भी बिजनेस, प्रोडक्ट, पॉलिसी या एक्टिविटी को ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली या कम एनवायरमेंटल डैमेजिंग दिखाना देन दे रियली आर। और अल्बर्टा चाहता है कि ये सेंसरशिप एनर्जी कंपनीज के ऊपर से हटा दी जाए। सो जस्ट बिकॉज अल्बर्टा कनाडा की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है दैट डजंट मीन कि वो कुछ भी डिमांड कर सकती है विदाउट हैविंग एनी अकाउंटेबिलिटी। जितनी भी डिमांड्स रखी गई है वो सारी सीधा सीधा एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को वायोलेट करती है
और अगर ये सारी डिमांड्स फुलफिल हो गए तो ये सिर्फ अल्बर्टा को ही नहीं पूरे कनाडा को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। और अगर हम हाइपोथेटिकली सोचे, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर अल्बर्टा फ्यूचर में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज के बेसिस पे वो एज अ कंट्री सस्टेन कर पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप क्या सोचते हो अल्बर्टा सॉवरेनिटी मूवमेंट के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप यहाँ पे क्लिक करके कनाडा की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। आई एम सीफा वोरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।